हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राम और मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं न्यूनेटल रिसक्सिटेशन प्रोग्राम। तो क्या होता है इसमें, जब बेबी की बर्थ होती है डिलीवरी के जस्ट बाद से जो शुरुआती 1 से 2 मिनट का जो समय रहता है उसमें जो क्या होता है, वैसे तो जो डिलीवरीज होती हैं उनमें 19% केसेस तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उनको यानी न्यूनेटल रिससिटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। पर जो 10% हैं उनको आवश्यकता होती है और उनमें से 1% जो बेबी होता है उनको इंट्यूबेट करने की आवश्यकता हो सकती है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। तो बर्थ होने से पहले भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जिनको हमें ध्यान में रखा जाता है। जैसे इसमें आता है एंटीनेटल काउंसलिंग, यानी कि जो मदर होती है उसके हम हिस्ट्री लेते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उससे पूछते हैं कि सारे बच्चे 9 महीने के बाद ही हुए हैं कि पहले भी हुए हैं, यानी कि टर्म होती है कि प्री टर्म डिलीवरीज आपकी हुई हैं, आपके अबॉर्शन तो नहीं हुए हैं, ये सब चेक करते हैं, कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है मदर को, ये सब हम देखते हैं। ठीक है। फिर है टीम ब्रीफिंग। टीम ब्रीफिंग में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स की टीम होती है, यानी सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ असाइन होती हैं कि मतलब इंट्यूबेट करने के लिए कोई डॉक्टर रहेगा, अम्बू जो बैग एंड मास्क है उसको करने के लिए एक डॉक्टर रहेगा, और अम्बिलिकल वीनस कैथेटराइजेशन करने के लिए एक डॉक्टर रहेगा। ठीक है, ये टीम ब्रीफिंग है। फिर इक्विपमेंट चेक। तो इक्विपमेंट में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि रेडियंट वार्मर है, तो हम चेक करेंगे कि वो फंक्शनिंग है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर और भी जो अम्बू बैग एंड मास्क है वो ठीक है कि नहीं, वो उसके मास्क उसके बेबी के साइज़ का है कि उसको ऐसा तो नहीं है कि लीक कर रही हो एयर, ये सब चेक करेंगे। और जैसे लैरिंगोस्कोप है, इंट्यूबेट करने में लैरिंगोस्कोप की नीड रहती है, तो हम देखेंगे उसका सही ब्लेड है हमारे पास कि नहीं है, बैटरीज वर्किंग है कि नहीं है, सेल वगैरह सही है, लाइट काम कर रही कि नहीं लैरिंगोस्कोप की, ये सब देखेंगे इक्विपमेंट चेक में। ये तो हुआ बिफोर बर्थ। अब देखते हैं बर्थ जब होता है तो क्या क्या करना रहता है। 3 पॉइंट्स होते हैं कि 3 क्वेश्चन हम पूछते हैं, यानी कि टर्म गेस्टेशन और नॉट, ब्रीदिंग और क्राइंग और नॉट, गुड मसल टोन और नॉट। अगर इन तीनों के जवाब यस हैं, हाँ हैं, तो बच्चे को रूटीन केयर में रखेंगे, यानी कि उसको प्रोवाइड वार्मथ, यानी कि जो गर्मी देंगे वो कैसे देंगे, मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट करा सकते हैं और रेडियंट वार्मर में भी रख सकते हैं। फिर है क्लियर एयरवे इफ़ रिक्वायर्ड। वैसे तो बच्चा क्राई करने लग जाता है लेकिन कई बार नहीं करता है, तो उसके लिए हम पहले जो उसके माउथ और नोज़ में जो भी सिक्रेशन लगा हुआ है उसको गॉज पीस से क्लियर करेंगे, वाइप करेंगे, धोएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो सक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ड्राई करेंगे बेबी को, ड्राई इन द सेंस कि जो उसका एवोपोरेशन की वजह से जो हीट लॉस हो रही है उसको कम करने के लिए उसको सूखा रखेंगे बच्चे को, मतलब साफ़ कपड़े से उसको पूरी बॉडी को साफ़ कर देंगे, सुखा देंगे, सूखा रखेंगे, और एंड ऑन गोइंग एवोल्यूशन करेंगे। ये सब हुआ हमारा रूटीन केयर। अगर जो 3 क्वेश्चन है, टर्म गैस्टेशन और नॉट, ब्रीदिंग और क्राइंग और नॉट, गुड मसल टोन और नॉट, अगर इसका आंसर नॉट है, नो है, तो फिर हम क्या करेंगे, वार्म उसको प्रोवाइड कराएंगे, मतलब गर्मी बच्चे को रेडियंट वार्मर में रखेंगे, पोजीशन करेंगे। पोजीशन इन द सेंस कि बच्चा लेटा है जैसे, तो उसको शोल्डर गॉज लगा के उसके नेक को और हेड को स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन में रखेंगे, जिससे कि ना जो एयर वे है ना, वो जो हमारा ऑक्सीजन का जो रास्ता है ना जाने का, वो मुंह के थ्रू बना रहे, अच्छा ओपन रहे। फिर उसको ड्राई करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट इन द सेंस कि बेबी को ऐसे हम पकड़े हैं पैर से, तो उसकी जो पीठ है उसको थपथपाएंगे, यानी कि रबिंग द बैक, और ऐसा करेंगे तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा, तो वो रोने लगेगा अगर नहीं रो रहा होगा बच्चा तो। और या फिर ऐसे भी स्टिमुलेट किया जा सकता है, उसकी जो सोल है उसको फ्लिक करके, यानी कि जो तलवे हैं उसको हम ऐसे फ्लिक करेंगे तो भी बच्चा रोने लग जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हार्ट रेट हम चेक करेंगे, अगर 100 पर मिनट से कम है कि ज़्यादा है, ये चेक करेंगे। अगर 100 पर मिनट से कम नहीं है तो फिर चेक करेंगे कि लेबर्ड ब्रीदिंग है क्या, यानी कि उसको सांस लेने में कुछ कठिनाई या विशेष प्रयास करना पड़ रहा है बच्चे को। तो चेक करेंगे कि परसिस्टेंट साइनोसिस है कि नहीं, यानी कि जो उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही होगी बॉडी में, अगर हो रही है तो हम 3 C's करेंगे, यानी कि क्लियर करेंगे एयरवे, चेक करेंगे सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर लगा के, और कंसीडर करेंगे सी पैप कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सी पैप एक मशीन होती है, उससे ना मास्क लगा के और पॉजिटिव एयरवे प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। ठीक है। फिर सप्लीमेंट करेंगे ऑक्सीजन अगर रिक्वायर है भी तो।
ठीक है। पर अगर हार्ट रेट 100 पर मिनट से कम है, यानी कि बच्चे एपनिया और गैस्पिंग कर रहा है बेबी, यानी कि एपनिया मतलब क्या होता है, उसका ब्रीदिंग रुक जाती है कुछ समय के लिए, 15 से 20 सेकंड के लिए पॉज आ जाता है, तो उसको गैस्पिंग या एपनिया कहते हैं। तो अगर हार्ट रेट 100 पर मिनट से कम हो रही है या फिर एपनिया में जा रहा है बच्चा या गैस्पिंग कर रहा है, तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी जो हमारा अम्बू बैग एंड मास्क है ना, वो उसको यूज़ करेंगे। फिर चेक करेंगे सैचुरेशन और कंसीडर करेंगे कार्डियक या ईसीजी मॉनिटर, ठीक है। इस सब को करने में 30 सेकंड्स हो गए हमारे। फिर 30 सेकंड बाद इसको जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हमने किया है, उसके 30 सेकंड बाद हम फिर से चेक करेंगे हार्ट रेट 100 पर मिनट से कम है कि ज़्यादा है। अगर कम नहीं है तो उसको पोस्ट रिससिटेशन केयर में बच्चे को रख दिया जाएगा, ठीक है। पर अगर हार्ट रेट 100 पर मिनट से कम है तो उसको हम चेक करेंगे चेस्ट मूवमेंट्स, मतलब कि चेस्ट मूवमेंट्स हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक करेंगे। टेक वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स, चेक करेंगे कि भाई जो मास्क है वो फिट आया कि नहीं आया, उसके जो नोज़ माउथ और चिन तक कवर किए हुआ है, लीक तो नहीं हो रही है एयर, ये सब चेक करेंगे। तो ये वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में आते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो बच्चे को इंट्यूबेट भी कर सकते हैं इस कंडीशन में। फिर उसके बाद चेक करेंगे हार्ट रेट हमारा 60 पर मिनट से कम है कि ज़्यादा है। अगर 60 पर मिनट से कम नहीं है तो चेक करेंगे कि 100 पर मिनट से कम है क्या। अगर 100 पर मिनट से कम है तो वही रिपीट करेंगे, चेक चेस्ट मूवमेंट, टेक वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स, और इंट्यूबेट भी कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर हार्ट रेट 100 पर मिनट से कम नहीं है, ज़्यादा है, तो फिर पोस्ट रिससिटेशन केयर में रख सकते हैं। हार्ट रेट अगर 60 पर मिनट से कम है, अभी भी इसका आंसर यस है, हार्ट रेट 60 पर मिनट से कम है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे चेस्ट कंप्रेशन, यानी कि चेस्ट कंप्रेस करेंगे और उसको कोऑर्डिनेट करेंगे विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए 1 2 3 काउंट में इसको 3 बार हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे बच्चे को, और 3rd सेकंड में उसको स्क्वीज़ करेंगे मास्क बैग जो है अम्बू, उसको स्क्वीज़ करेंगे। ऐसे करेंगे 1 2 3 स्क्वीज़, 1 2 3 स्क्वीज़, इसको ऐसा करेंगे तो ये हो गया हमारा चेस्ट कंप्रेशन कोऑर्डिनेटेड विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। उसमें हम 100% ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, ठीक है, और कार्डियक मॉनिटर को यूज़ करेंगे, और इंट्यूबेट नहीं किया है तो इंट्यूबेट कर देंगे बच्चे को, और कंसीडर करेंगे यूबीसी, अम्बिलिकल वीनस कैथेटराइजेशन भी करेंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे थोड़ी देर बाद हार्ट रेट 60 पर मिनट से ज़्यादा आया कि कम आया। अगर अभी भी कम आया, अगर कम नहीं आया, बढ़ गया है, तो फिर चेक करेंगे कि 100 से कम है क्या। अगर 100 से भी ज़्यादा आया तो पोस्ट रिससिटेशन केयर बच्चे को रख देंगे, ठीक है। और अगर इतना सब करने के बाद भी हार्ट रेट 60 पर मिनट से कम ही आ रहा है तो फिर हमें ड्रग्स देने पड़ेंगे, जैसे कि इंजेक्शन देंगे एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन। ये इसका जो डाल्यूशन है 1 in 10,000 डाल्यूशन में देते हैं, और डोज देते हैं 0.1 ml पर kg पर डोज, और इसको 3 टाइम्स दे सकते हैं डोज, ठीक है, दे दी। अगर हमने 3 टाइम्स दे दिया है इंजेक्शन एड्रीनलिन, तो उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये जो बच्चा है इसको हाइपोवॉल्यूमिया में है या उसको न्यूमोथोरैक्स, और फिर उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट करेंगे उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हमारा न्यूनेटल रिसक्सिटेशन प्रोग्राम है, और इसमें ये गोल्डन 1 मिनट भी इसमें ही आता है। जो बर्थ होने के बाद जो पहला मिनट होता है ना, वो उसको गोल्डन कहते हैं, कि मतलब उसमें अगर बच्चा क्राई कर गया, ब्रीथ कर गया, मसल टोन गुड है, टर्म डिलीवरी है, तो ये ठीक है, अच्छा है। अगर नहीं होता है तो उसको करेक्ट करने के लिए ये पूरी प्रोसेस है, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन प्रोग्राम। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट पीजी में भी क्वेश्चन आते हैं, बीएससी नर्सिंग में खैर इतना नहीं आएगा, पर एमबीबीएस के लिए तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई बार हमने देखा लॉन्ग आंसर भी आते हैं, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आते हैं इस पर, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा आज का। आई होप आपको इससे हेल्प हुई हो, और मैंने बहुत ही कम टाइम में इसको कवर किया है, 3 या 4 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। तो अगर आपकी हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।